नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उसके लिए हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसका हम उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं। क्या कहता है प्रश्न की यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a जो है एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण है। आपको यहाँ थोड़ा सा हम बता दें आपको, ये हमारा त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री का है अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये जो कोण होता है तो जो व्यापक रूप होता है कोण के व्यक्त करने का जो व्यापक संकेत होता है उसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। यदि थीटा से व्यक्त नहीं करेंगे तो इस कोण यानी शीर्ष ए पर जो कोण का मान है इसको कहाँ से लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं कोण ए से, और भी सुविधाजनक कर लेते हैं इसको, हम सिर्फ ए लिखते हैं। ए का मतलब क्या होता है, कोण ए से मतलब है। जैसे आपको लिखना है साइन, तो कोण ए नहीं लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसके स्थान पर, साइन ए लिखा जाता है। इसका मतलब है किस कोण का साइन, कोण ए का साइन। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये कोण सी होगा। लेकिन जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, जैसे कास लिखना है तो कास कोण सी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी। जहाँ पर जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं उन शीर्षों के संकेतों द्वारा भी कोण को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमको 6 होते हैं। 6 में 1 है, 5 का निकालना है। 5 में से 2 ही का निकालें, 1 का दिया है, बाकी व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज का एक कोण है, तो यहाँ पर आइए हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अब ए का tan है, यहाँ न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हम कर रहे हैं, तो ये हमारा न्यून कोण होगा, तो एक कोई न कोई समकोण होगा। तो आइए B को हम समकोण कर देते हैं, जिसमें कोण B बराबर कितने अंश, 90 अंश। यानी हमने कोण B को क्या मान लिया है, 90 अंश। साथ में बना दीजिए चित्र यहाँ पर, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। नामकरण ABC, ये 90 डिग्री है। इस कोण के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, इस कोण का ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा को लंब कहा जाता है, और जो दूसरी भुजा होती है आधार, और 90 अंश के सामने भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण। आप इसी तरह जानते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 4/3। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कास tan कासे के सब क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है, और किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होता है। यहाँ पर एक्चुअल में हमें 2 भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक रूप से ज्ञात है। एक भुजा की लंबाई 4 है, एक भुजा की लंबाई क्या है, 3 है। एक भुजा की लंबाई और मालूम हो जाए तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दिया क्या, जरा देखिए, tan A बराबर क्या होता है, जरा आप जानते हैं, लंब बटे आधार। लंब भुजा क्या है, BC, ये हमारा क्या हुआ, लंब बटे क्या, AB क्या है, आधार। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको याद है ना, L बटे KA, अर्थात लाल बटे कक्का। ये जो पहला वाला होता है ये साइन का है, और ये दूसरा वाला जो होता है ये किसका है, कास का, और ये जो तीसरा वाला होता है ये किसका होता है, tan का। साइन कास tan ये होता है लंब, tan का मान कितना जाएगा, लंब बटे आधार। ये हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ जरा देख लीजिए, यहाँ पर 4, 2 भुजाओं का अनुपात है, तो ये लंब भुजा की लंबाई है, ये आधार। आधार कितना है, 3 है, ये आनुपातिक लंबाई है, याद रखिएगा। यानी कोई भी त्रिभुज होता है ये न्यूनतम रूप में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ऐसा हो जाए,
इसकी लंबाई 8 हो, इसकी लंबाई कितनी हो 6 हो, तब भी tan A निकालेंगे। और यदि ये है तो tan A बराबर कितना आ जाएगा 8/6, 4 दूना सॉरी 2 चौका 2 3 6, कितना लिखेंगे आप 4/3 लिखेंगे। इसका मतलब ये जो लंबाई है ये आनुपातिक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमें आनुपातिक लंबाई होती है। तो क्या मान लिया जाए, यदि BC को मान लिया जाए कितना है 4 है, तो फिर AB कितना होगा, AB कितना होगा 3 होगा। तो चलिए BC की लंबाई 4 है और AB की लंबाई 3 है। अब हम कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। कर्ण की लंबाई निकालने के लिए किसको याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस को। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना दिया हो जरा देख रहे 4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग। आधार कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 4 चौक कितना होता है 16, 3 3 का कितना होता है 9, बराबर कितना आ गया आपका 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर हुआ 25। निकाल लीजिए वर्गमूल, इम्प्लाई कर्ण बराबर हो गया √25। दोनों का वर्गमूल लेने पर बराबर कितना आएगा 5। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने प्लस माइनस नहीं लिया। अब कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है ना, और समकोण त्रिभुज भुजा की जो लंबाई होती है वो माइनस में नहीं होती है, सदैव प्लस होती है। इसलिए यहाँ पर केवल हमने क्या लिया है प्लस लिया। तो कर्ण कितना आ गया 5। कर्ण यानी क्या, संकेत में क्या दे दें AC, AC का कितना है 5। अब आप क्या कर सकते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं sin A। sin A बराबर क्या, कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है जरा देखिए, लाल बटे कक्का में L बटे K यानी लंब बटे कर्ण। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है आपका यहाँ 4 है, और कर्ण कितना है यहाँ पर 5। कितना है कर्ण बराबर 5, यहाँ लिख दीजिए ये 5 आ गया है। तो लंब बटे कर्ण यानी 4/5। आइए काश का मान निकाल लीजिए। अब काश का मान तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए किन किन भुजाओं का अनुपात होता है। आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। भुजाओं के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, काम आपका बढ़ जाएगा। बस AB आधार है, अब कर्ण क्या है AC। तो चाहे शब्दों से काम चलाइए, चाहे ये संकेत ले लीजिए। तो AB कितना है जरा देखिए आपका 3, और AC कितना है, AC यानी कर्ण 5। तो आइए sin A का मान हो गया, cos A का मान हो गया। अब क्या चाहिए, अभी 3 और हैं, इन तीनों के व्युत्क्रम। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं काट। काट इसका व्युत्क्रम होता है tan का, tan का व्युत्क्रम काट। तो tan का मान कितना दिया था 4/3। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, ये आ जाएगा आपका 3/4। सेक निकाल लीजिए, सेक किसका उल्टा होता है कास का। सेक के बराबर होता है 1/cos A। कास का उल्टा कर दीजिए, कास A का मान कितना है 3/5। ये हो जाएगा कितना 5/3। और एक और है कासेक A बराबर क्या होता है, किसका व्युत्क्रम है साइन का व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम, साइन कितना है 4/5। ये हो जाएगा 5/4। आप ऐसे निकाल लीजिए, आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इधर से आप पढ़िए कर्ण बटे लंब। तो ये है आपका कासेक, ये आपका है सेक। ये कासेक है, ये सेक है, और ये आपका क्या है काट। तो कासेक का मतलब कर्ण बटे लंब, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, और काट का मतलब हो जाएगा A बटे लंब यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। उदाहरण लेने का मकसद हमारा ये है कि आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी कॉन्सेप्ट है, अवधारणा हो, स्पष्ट हो जाए। उदाहरण 3 कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए
जिसका कोण सी समकोण है, यानी सी पर समकोण बना है, यानी 90 अंश का बना है, जिसमें एडी की लंबाई 29 इकाई है, बीसी की लंबाई 21 इकाई है और कोण एबीसी बराबर थीटा है, यानी यहाँ संकेत थीटा ले लिया है। आकृति 8.10 की बात कर रहा है, ये आकृति बनी हुई है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पहला सवाल है। इसका दूसरा हिस्सा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सवाल बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए क्यों, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है तो है cos थीटा है, यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं यदि हमें पता हो तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न को देखिए, AB की लंबाई दिया हुआ है 29, BC की लंबाई दिया हुआ है 21। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अभी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, वो क्या है, AC। तो पाइथागोरस साहब है, हमारी मदद करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज लिख लीजिए जो दिया है त्रिभुज ACB में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। इसको ऐसा लिख लीजिए, अर्थात कोण C बराबर 90 अंश। अर्थात और दिया हुआ है AD बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर दिया हुआ है कितना, थीटा। यानी थीटा कोण के संबंध में त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हमें करनी है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि आइए दो भुजाओं की लंबाई दिया गया है, किसी भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो अब हम किसको याद करें, पाइथागोरस साहब को। तो आइए लिखते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, चाहे जैसे देखिए यहाँ पर कर्ण तो दिया हुआ है तो राइट साइड लिखते हैं, पक्षांतर करने में गलतियां न हो। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। लंब यानी देखिए कोण थीटा है, जिसके सामने भुजा ये लंब कही जाएगी, ये लंब होगी। एक कौन सी भुजा होगी, ये आधार 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये लंब क्या है यहाँ पर आपका, AC का वर्ग धन BC का वर्ग, कर्ण बराबर क्या है, AB का वर्ग। यहाँ AC दिया हुआ है क्या, जरा देखिए, AC नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसी को तो ज्ञात करना है। BC दिया 21 का वर्ग, AB दिया हुआ है कितना, 29 का वर्ग। अब हम क्या करें, AC का मान निकालना है, इसको उधर ले जाएं। तो 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करें आप, आइए इसको निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा AC का वर्ग। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और चाहे सीधे गुणा कर सकते हैं। 29 में 29 का गुणा कर लीजिए, 29 में 29 का गुणा करेंगे तो आएगा 841। 29 में 29 का गुणा करें, यानी 29 की घात 2, इसका मतलब 29 का 2 बार गुणा, माइनस 21 का 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 441। गुणा करके आप देख लें। अब यहाँ 841 में 441 घटा कितना आ गया, 400। ले लीजिए दोनों ओर का वर्गमूल। तो AC का वर्ग है, जिसका वर्गमूल हो जाएगा AC घात 2 कैंसिल, और इधर लग जाएगा क्या, रूट। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। ये हो गया 20 इकाई। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ धनात्मक लेना है क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। ये लंब हमारा आ गया है कितना, 20। ये कितना हो गया है, 20। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला ये, इसका मतलब हमें cos और sin चाहिए, cos और sin चाहिए। तो यहाँ हम हटा देते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब हम निकालते हैं
संसाधन हमने जो जरूरी था उसको हमने पैदा कर लिया है। पहला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले cos और साइन का मान तो निकाल लें हम। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखिएगा, लाल बटे कक्का। तो ये जो आता है ये किसके लिए है, cos के लिए। ये जो आता है किसके लिए है, साइन के लिए। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है जरा देखिए, यहाँ 21, कर्ण कितना है यहाँ पर 29 लिया गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है जरा देखिए, लंब है कितना है 20। कोण थीटा के सामने भुजा को लंब कहा जाता है और सबसे 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहा जाता है। जो बस्ती उसको आधार कहते हैं। तो 20 बटे कर्ण कितना है 29। ये हमें मिल गया cos और साइन। अब हम निकालते हैं पहला, क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ cos का थीटा हम जानते हैं क्या है, cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको सुविधा के लिए हम लिखते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा। पढ़ते भी है ऐसा लिखते भी है। एक्चुअली क्या है, cos थीटा गुणे cos थीटा है। तो cos थीटा का मान कितना आ चुका है यहाँ पर जरा देखिए, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यहाँ 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। ये गुणा कर दीजिए, 21 में 21 का 441, 29 में 29 का करेंगे तो 841 आएगा। यहाँ आ जाएगा 20 में 20 का गुणा करिए 400, और यहाँ 29 में 29 का गुणा करेंगे तो 841। एलसीएम क्या है, हर बराबर है तो इस स्थिति में अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 441 धन कितना आ गया 400। ये कितना हो गया 400, 441, 400, ये हो गया 841 बटे 841। ये तो कट गए। इसका मतलब क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी जो पहला था पार्ट उसका मान कितना आ गया 1 आ गया। आइए अब हम दूसरे का मान निकालते हैं। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरा क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। देखिए चीज वही है, वहां प्लस है यहाँ क्या माइनस। cos थीटा का मान कितना था, आधार बटे कर्ण, मुझे भूल गया है, लिखा था मिट गया है। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 21 बटे 29। इसका हो गया वर्ग, क्योंकि यहाँ घात 2 है, माइनस साइन थीटा का मान क्या था, लंब बटे कर्ण होता है, तो 20 बटे 29, यानी 20 बटे 29 का वर्ग। यही आया था ना, क्योंकि पिछले वाले सवाल में यहाँ प्लस है, इस वाले क्या है माइनस है। ये आ गया 441 बटे 841 माइनस 20 हम कितना हो गया 400, ये हो गया 841। तो हर बराबर है तो अंश में जो चिन्ह होगा वही हो जाएगा। तो 441 माइनस कितना 400, अब कितना आ जाएगा यहाँ 41 बटे 841। ये किसका मान आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका मान हो गया। ये पिछला वाला मान था पहले वाले का। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 3 हल होता है। अब हम उदाहरण 4 लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से त्रिकोणमिति अनुपात संबंधी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ ये उद्देश्य है। एग्जाम्पल 4 कहता है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। पहली चीज तो पता चल गया कि एबीसी जो त्रिभुज कैसा है, समकोण है। अब कहाँ समकोण है आगे देखिए, जिसका कोण भी समकोण है, अर्थात जो बी वाला शीर्ष है वो समकोण है, अर्थात वो कोण 90 अंश का है। यदि कह रहा है कि tan a बराबर 1 हो, tan a का मान 1 हो, तो सत्यापित कीजिए अर्थात सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर कितना होता है 1। बहुत ही सिंपल है। इसमें समकोण त्रिभुज तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करें,
पहले समकोण त्रिभुज दिया है उसको लिख लें, हम मान नहीं रहे, दिया ही है, यहाँ लिख लें, दिया है या ज्ञात है क्या, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, अर्थात जिस भाषा में आप समझे उसमें लिख लीजिए, अर्थात कोण बी बराबर 90 अंश, तथा और क्या दिया है, तथा tan ए बराबर क्या है 1। इतनी चीज हमें दी गई है। आइए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मदद करेगा, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, बी पर समकोण है, याद रखिएगा ये 90 डिग्री है। किस कोण की बात कर रहा है, tan ए, यानी कोण ए के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, कोण ए के संबंध में बात कर रहा है। तो हमें कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में सोचना है। यहाँ ए हो गया, बी पर समकोण तो है ये, और सी यहाँ हो गया, यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो जाहिर है ये भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब। कोण ए के सामने भुजा क्या बोलते हैं, लंब, या और भी बोलते हैं सम्मुख भुजा भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम क्या और भी क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा या संलग्न भुजा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, आपकी कर्ण है। यहाँ पर tan ए बराबर दिया हुआ है, कितना, 1 दिया हुआ है। अब आपको जरा देखिए, यहाँ sin ए और cos ए का मान हमें मिल जाए तो हम इसका मान निकाल देंगे, कितना दिखा देंगे, ये देखें। अब sin ए cos ए है क्या, ये समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पर क्या, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है, तो किन किन भुजाओं की लंबाई दी गई, यहाँ देखिए दिया हुआ tan ए बराबर 1। अब tan ए बराबर 1, इसको क्या बना सकते हैं, 1/1। tan ए बराबर क्या होता है, किस किस भुजा का अनुपात होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जरा देखिए यहाँ पर ये साइन है, ये cos है, ये क्या है, tan। तो tan किसका, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, यानी इसको लंब भुजा के नाम से लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ BC बटे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ AB। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि BC की लंबाई 1 है तो AB की लंबाई भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1/1 अनुपातिक लंबाई होती है ये। इसीलिए यहाँ शर्त लगाई जाती है कि यदि BC बराबर कितना, 1, तो AB कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ BC भी मिल गई और AB भी मिल गई, इसका मतलब है इसकी लंबाई है 1, इसकी भी लंबाई है 1। ये लंबाई मिल जाए, अर्थात कर्ण की लंबाई मिल जाए, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा पाइथागोरस साहब को। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात होने पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से सीधा सीधा लिखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है, 1 का वर्ग, आधार भी 1 का वर्ग। अब 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1 तो आता है, 1 धन 1, यहाँ पर हो गया कितना, 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर 2, क्या ले लें, यहाँ कर्ण का वर्ग न है तो हमें लेना पड़ेगा क्या, वर्गमूल। हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा 2 का रूट। यहाँ पर कर्ण का मान कितना आ गया, रूट, यहाँ लिख सकते हैं ना। दोनों ओर काम बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर जो काम आपने किया लिख दीजिए उसको, भैया मैं ये काम कर रहा हूँ। तो कर्ण का मान कितना आ गया, √2। ये आपका मिल गया √2। अब हमें
साइन ए काश ए का मान निकाल लेना है। फिर हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका मान 1 होता है कि नहीं। अब साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए लंब बटे कर्ण। ये य का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ये साइन के लिए होता है, ये साइन के लिए है। तो साइन में क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण। बहुत सिंपल है, आधार कितना है 1 है और कर्ण तो वही है। तो साइन और काश दोनों का मान कितना आ रहा है हमारे पास 1 बटे √2, 1 बटे √2। आइए अब हमें यहाँ क्या करना है, जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि 2 साइन ए काश ए का मान 1 होता है। आइए अब पकड़ते हैं 2 साइन ए काश ए। चलिए मान रखना शुरू कर दीजिए, दिखाइए कि 1 होता है। साइन ए का मान कितना है 1 बटे √2। काश ए का मान कितना है 1 बटे √2। चलिए 2 गुणे √2 का गुणा √2 में करेंगे कितना आएगा 2। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ये तो कट गए ना, एक कम बराबर क्या आ गया 1। इंप्लाइज करेगा यहाँ कि 2 साइन ए काश ए का मान कितना आ गया 1 आ गया। अतः सत्यापित होता है, अतः सत्यापित होता, लिख सकते हैं अतः सत्यापित होता है। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 4 भी हल होता है।